ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है कि क्या अभी भी S-400 डिफेंस सिस्टम भारत खरीदेगा? आखिर क्या हो गया है S-400 के साथ? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत से जाने के बाद अमेरिका और बाइडेन लगाएंगे भारत के ऊपर प्रतिबंध? आखिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में एक हमला किया और इस हमले में एक बड़ा ही मॉडर्न विपन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी खुफिया सूत्र ने बीबीसी को बताया और कहा कि नौसेना के क्रूज मिसाइल और ड्रोन दोनों का हमने इस्तेमाल किया और दोनों का इस्तेमाल करके हमने चकमा दे दिया और चकमा देकर हमने उसे तबाह कर दिया है जो रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है रूस। अब वो चीज है क्या, तो आपको बता दें, गुरुवार को क्रीमिया प्रायद्वीप में कई विस्फोटों की सूचना मिली। कहा गया कि एक के बाद एक हमले किए गए हैं और लगातार ब्लास्ट हुए। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था और कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने इस ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ लॉन्चरों को मारने के लिए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। मतलब एक तरफ मिसाइलों से हमले कर दिए और दूसरी तरफ ड्रोन से भी हमले कर दिए। और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां खड़ा था वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोकने के चक्कर में रह गया और ड्रोन ने यहां तक कि उसे तबाह कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कम से कम S-300 और S-400 को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1.2 अरब डॉलर मूल्य के इन दोनों डिफेंस सिस्टम को मिटा दिया गया है यूक्रेन के द्वारा। नेपच्यून मिसाइलों को यूक्रेन की सेना द्वारा नौसैनिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें जमीनी लक्ष्यों के लिए भी मॉडिफाइड किया गया। हालांकि क्या सचमुच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हाँ, सैन्य अड्डे के पास धुआं देखा गया है। बीबीसी ने ये भी दावा कर दिया है कि उनकी वेरीफाइड टीम ने सोशल मीडिया पर धुआं उठते हुए फुटेज का विश्लेषण किया है और माना कि ये पटोरिया पर हुए हमले का फुटेज है। दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को एक छोटा सा हमला बोला और कहा कि क्रीमिया पर 11 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, लेकिन हमने 11 ड्रोन को मारकर गिरा दिया है। हालांकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2007 से रूस की सेना में काम कर रहा है और शीत युद्ध में बनाए गए S-300 मिसाइल सिस्टम का एडवांस वेरिएंट है। वहीं इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन क्रीमिया में कब्जा करने वाली सेना के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है और उसने कल रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय में सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर भी हमला किया था। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि 2 रूसी नौसैनिक जहाजों की गंभीर क्षति हुई और इस हमले में करीब 10 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। भारत के लिए टेंशन वाली बात क्या है? अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाता है तो भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत ने रूस से कई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार भारत को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी भी शुरू कर दी है और भारत ने इन मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए तैनात भी किया हुआ है। रूस का दावा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और किसी भी हथियार को मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर यूक्रेन ने वाकई में S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह किया है तो रूस के दावे पर भी सवाल उठते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत अपनी हवाई सुरक्षा का कवच मानता है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस दावा कर रहा है कि ये किसी भी न्यूक्लियर हथियार को तबाह कर सकता है। ऐसे में अब सच्चाई क्या है ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि रूस हाँ कहेगा नहीं। रूस के बहुत सारे खरीदार हैं, अगर उसने हाँ कहा तो आने वाली जो भी डिमांड है वो रुक जाएंगी और क्रीमिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे बीबीसी बता रहा है। बीबीसी को लेकर भी कई प्रश्न उठते रहे हैं और ये कहा जाता है कि कई बार इसे पश्चिमी दुनिया के टूल के रूप में भी इस्तेमाल होते देखा गया है। तो यहाँ पर अभी एक संदेह तो बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सब कुछ हमारे देश में ठीक ठाक ही रहा तो फिर अचानक बाइडेन यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं? आपको बता दें, इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने
ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी और उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी और देखकर एक बात तो समझ में आ गया था कि किस तरीके से भारत ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ हैंडल किया था। पर अब यहाँ से जाने के बाद अचानक से क्यों कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर अमेरिका एक्शन ले सकता है? क्यों? यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इसने घोषणा की है कि अगले हफ्ते भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पे सुनवाई करेगा। अब आपको बता दें, जब बायलैटरल मीटिंग G20 के दौरान हुई थी तब बाइडेन ने यहाँ से जाने के बाद यही कहा था, हाँ जी हमने मानव अधिकार की भी बात कर ली, हमने धार्मिक आजादी की भी बात कर ली थी। पर अब कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों को गवाही के लिए भी बुलाया गया है और मानव अधिकार को लेकर एक सुनवाई की जाएगी और अगर ये सब कुछ सही होता है तो समझिए दोनों के रिश्तों में एक खटास आ सकती है। क्या है आरोप ये लगाया जा रहा है भारत के ऊपर कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है और गो हत्या पर भी कानून बन रहे हैं और यहाँ तक कि जो NGO हैं उनको लेकर विदेशी फंडिंग प्रतिबंध लगाया जा रहा है भारत के द्वारा और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके लिए 2020 से लगातार सिफारिश कर रहा है USCIRF अमेरिका से कि आप भारत को CPC की लिस्ट में शामिल करो। अब ये CPC क्या है? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिकी विदेश विभाग को भारत को इस लिस्ट में शामिल करना है तो फिर भारत और अमेरिका के बीच संबंध बिखर जाएंगे और अमेरिका ये जोखिम नहीं लेना चाहेगा। आपको बता दें, मानव अधिकार के मुद्दे पर अक्सर भारत और अमेरिका के बीच में तनातनी होती रही है। भारत ने हमेशा से अमेरिका के ऊपर मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोपों को नकारा है। भारत कई बार ऐसा कह चुका है कि जो रिपोर्ट आती है ना वो पूरे से सोच समझकर ऐसा बनाया जाता है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, इसलिए ऐसी रिपोर्टों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। खैर, भारत और अमेरिका के इस वक्त जिस तरीके के संबंध है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका ऐसा कोई भी पंगा लेना चाहेगा। इस वक्त भारत के साथ रिश्ते खट्टे नहीं करना चाहेगा। G20 जैसी चीजें जब भारत ने हल कर ली तो ये चीजें तो छोटी मोटी हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।